शिवाय। अथ पंचमोऽध्याय। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं शिव सक्तधीः श्रावितेयं कथास्माकम् अद्भुता भक्तिवर्धिनी। तत्र गत्वा किं चकार चंचुला प्राप्त सद्गतिः तत्त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महामते। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महामते, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। सूत उवाच। सा कदाचिदुमां देवीमुपगम्य प्रणम्य च सुतुष्टावकरो बद्ध्वा परमानंद संप्लुता। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुलो उवाच। गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भुप्रिये ब्रह्मस्वरूपिणी। विष्णुब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्या प्रकृतिः सूक्ष्मा सच्चिदानन्दरूपिणी। सृष्टिस्थितिलयकरी त्रिगुणा त्रिसुरालया ब्रह्मविष्णुमहेशानां सुप्रतिष्ठकरा परा। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभुप्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा भी हैं तथा आप ही सूक्ष्मा सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत उवाच। इति स्तुत्वा महेशीं ताम चंचुला प्राप्त सद्गतिः विररामनतस्कंधा प्रेम पूर्णाशुलोचना। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। ततः सा करुणाविष्टा पार्वती शंकर प्रिया तामुवाच महाप्रीत्या चंचुलां भक्तवत्सला। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती माता चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वत्युवाच। चंचुले सखी सुप्रीतानया स्तुत्यास्मि सुंदरी किं याचसे वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत उवाच। इत्युक्त्वा सा गिरिजया चंचुला सुप्रणम्यतां पर्यपृच्छत् सुप्रीत्या सांजलिर्नतमस्तका। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुलोवाच। मम भर्ताधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे अनघे। तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सले महादेवी महेशानी भर्ता मे वृषलीपतिः मत्तः पूर्वं मृतः पापी न जाने काम गतिं गतः। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरजा कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ हैं? उनकी गति कैसी हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपा करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत उवाच। इत्याकर्ण्य वचस्तस्याश्चंचुलाया हि पार्वती प्रत्युवाच सुसंप्रीत्या गिरिजानय वत्सला।
सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजोवाच सुते भारता बिंदुगाह्यो महापापी दुराशयः वेश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकं गतः भुक्त्वा नरक दुःखानि विविधान्यमिताः समाः पापशेषेण पापात्मा विन्धे जातः पिशाचकः इदानीं सा पिशाचोऽस्ति नानाक्लेशसमन्वितः तत्रैव वाक्त भुग्दुष्टः सर्वकष्टवहः सदा। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत उवाच इति गौर्यावचः श्रुत्वा चंचुला सा शुभव्रता पतिदुःखेन महता दुःखितासीत् तदा किल समाधाय ततश्चित्तं सुप्रणम्य महेश्वरीं पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदयेन विदूयता। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थित करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुलो उवाच महेश्वरी महादेवी कृपां कुरु ममोपरि समुद्धरपतिं मेद्य दुष्टकर्मकरं खलं केनोपायेन मे भर्ता पापात्मा स कुबुद्धिमान् सद्गतिं प्राप्नुयात् देवी तद्वदाशु नमोस्तुते। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। सूत उवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्याः पार्वती भक्तवत्सला प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा चंचुलां स्वसखीं च ताम्। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वत्युवाच शृणुयाद्यदि ते भर्ता पुण्यां शिव कथां परां निस्तीर्य दुर्गतिं सर्वां सद्गतिं प्राप्नुयादिति। इति गौर्या वचः श्रुत्वामृताक्षरम् अथादरात् कृताञ्जलिर्नतः स्कन्धा प्रणनाम पुनः पुनः तत्कथा श्रवणं भर्तुः सर्वपापविशुद्धये सद्गति प्राप्तये चैव प्रार्थयामास तां सदा। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत उवाच तया मुहुर्मुहुर्नार्या प्रार्थ्यमाना शिवप्रिया गौरी कृपान्वितासीत् सा महेशी भक्तवत्सला अथ तुम्बुरुमाहूय शिवशतकीर्तिगायकं प्रीत्या गंधर्वराजं हि गिरिकन्येदमब्रवीत्। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजोवाच हे तुम्बुरो शिवप्रीत मम मानसकारक सहानया विंध्यशैलं भद्रं ते गच्छ सत्वरम् आस्ते तत्र महाघोरः पिशाचो अति भयंकरः तद्वृत्तं शृणु सुप्रीत्या दितः सर्वं ब्रवीमि ते। गिरिजा माता बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ
वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पुरा भवे पिशाचः स बिन्दुगाह्यो अभवद्विजः, अस्या नार्यः पतिर्दुष्टो मत्सख्या वृषलीपतिः। स्नान संध्या क्रियाहीनो शौचः क्रोध विमूढ़धीः, दुर्भक्षी सज्जन द्वेषी दुष्परिग्रह कारकः। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई। वह कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। हिंसकः शस्त्रधारी चासव्य हस्तेन भोजनी, दीनानां पीडकः क्रूरः परवेश्म प्रदीपकः। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों के द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। चांडालाभिरतो नित्यम वेश्या भोगी महाखलः, स्वपत्नी त्यागकृत पापी दुष्ट संगरतस्तदा। तेन वेश्या कुसंगेन सुकृतं नाशितं महत्, वित्तलोभेन महिषी निर्भया जारिणी कृता। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाना खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरत रहता था। आमृत्योः स दुराचारी कालेन निधनं गतः, ययोऽयं पुरं घोरं भोगस्थानं हि पापिनाम्। तत्र भुक्त्वा स दुष्टात्मा नरकानि बहूनि च, इदानीं सा पिशाचोऽस्ति विन्ध्येद्रो पापभुक्खलः। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्टात्मा इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तस्याग्रे परमां पुण्यां सर्व पाप विनाशिनीं, दिव्यां शिवपुराणस्य कथां कथय यत्नतः। द्रुतं शिवपुराणस्य कथा श्रवणतः परात्, सर्व पाप विशुद्धात्मा हास्यति प्रेततां च सः। मुक्तं च दुर्गतेस्तं वै बिन्दुगं त्वं पिशाचकं, मदाज्ञया विमानेन समानया शिवान्तिकम्। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। हमेशा ध्यान देना, जब भगवान बात करते हैं ना तो वो एकदम सटीक बात बोलते हैं, और जब कोई और बात, इन पुराण हो चाहे कोई भी ग्रंथ हो, कोई और बोलता है तो वो थोड़ा डामाडोल बात बोलता है। जब भगवान बोलते हैं तो सटीक बोलते हैं। देखो माता पार्वती जब बोल रही हैं तो उन्होंने बोला उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। तो उसके हृदय में जो पाप करने की लालसा होती है, जो जो बुराई होती है, वो खत्म हो जाएगी, वो शुद्ध हो जाएगा। ये भगवान हमेशा ये बोलते हैं कि सही क्या है। और बाकी लोग जो होते हैं, जैसे कोई भी बता रहे तुमको, वो ये बताएगा कि इससे तुम्हें ये फायदा होगा, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो सीधे बोलते हैं कि इससे हृदय शुद्ध होगा तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, बिना हृदय शुद्ध हुए मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मतलब जो पाप और बुराई तुम्हारे अंदर है वो खत्म करने को, उसको विनाश करने में तुमको ये सहायता करेगा। और जब तुम्हारे अंदर से पाप और बुराई खत्म हो जाएगी तब जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए माता कहती हैं कि उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। ठीक है, तो भगवान शिव के समीप तभी जाएगा जब उसके हृदय से बुराई खत्म होगी। तो माता ने बोला कि वो कथा सुनाओ, उसके अंदर की बुराई को खत्म करो, अधर्म को खत्म करो, उसका हृदय पवित्र करो और फिर लेके आओ। तो कथा पढ़ी ही इसीलिए और सुनी इसलिए जाती ताकि आपका हृदय पवित्र हो, आपके अंदर से पाप और बुराई मिटे। जब मिट जाएगी तभी जाओगे, वरना सुनते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस इच्छा से पढ़ोगे कि इससे मेरे को मुक्ति मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। जब आप ये सोच के पढ़ोगे कि इसको पढ़ के मुझे धर्म का ज्ञान होगा और वो सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। जब तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा तो तुम अधर्म नहीं करोगे, और जो अधर्म है वही पाप है।
तो जब तुम अधर्म और पाप नहीं करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब तुम शिवलोक को जाओगे, तब तुम पवित्र होगे, तब तुम मुक्त होगे। सुत उवाच इत्यादिष्टो महेशान्य गंधर्वेन्द्रश्च तुम्बुरुः मुमुदे अतीव मनसि भाग्यम निजम वर्णयत् आरुह्य सुविमानं स सत्या तत्प्रियया सह ययो विंध्याचले सोरम यत्रास्ते नारद प्रियः। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। तत्रापश्यत् पिशाचम तम महाकायम महाहनुम प्रहसन्तं रुदन्तं च वल्गतं विकटाकृतिं बलाज्जग्राह तं पाशैः पिशाचं चाति भीकरं तुम्बुरुशिशव सत्कीर्ति गायकश्च महाबली। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी, वह कभी हंसता कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। अब ये जो बात अभी कही गई है, इसमें इसका एक मतलब नहीं है। एक मतलब है उनके लिए जो इस लोक और दूसरे लोक, जन्म और मृत्यु के बाद क्या होता है उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी है जो मृत्यु के बाद क्या होगा इस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि बस पैदा हुए और ख़त्म हुए, उसके बीच में जो है उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। जो ये सोचते हैं उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन है कि वह कभी हंसता कभी रोता कभी उछलता था। जो पापी है उसको कष्ट कैसे हो रहा है कि उसका हृदय और उसका जो दिमाग है वो कंट्रोल में नहीं, कभी वो बड़ा खुश होता है, कभी वो बड़ा दुखी होता है, कभी वो उछलने लग जाता है, कभी कुछ करता है। ये सिचुएशन आप अपने जीवन में देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मूर्ख हैं, वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। कभी कभी बहुत खुश होकर दिखाएंगे और कभी कभी एकदम से रोने लग जाएंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद की ही सिचुएशन की बात पुराणों में बताई गई है। उसके पुराण के एक श्लोक में मृत्यु के बाद क्या होगा वो भी बताया गया है, और वो आप अगर ध्यान लगाओ उसमें, उसको समझने की कोशिश करो तो जीते जी आपके जीवन में क्या हो रहा है उसका भी बताता है। तो मतलब वो बता रहा है कि पाप भोग, इस तरह से इंसान पाप भोगता है मृत्यु के बाद। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे समझोगे, और अगर आपको ये लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता, तो आप मृत्यु के पहले में भी समझ सकते हो कि क्या होता है। मृत्यु के पहले भी यही होता है। ये चीजें एक्चुअल में सत्य है। जो पाप करने वाला है वो इस तरह की हरकतें करता है, वो फिर चाहे मृत्यु के बाद करे या मृत्यु से पहले करे। तो इसमें शिवपुराण में वही बताया गया है कि जो पापी है उसके क्या गुण है। अब पिशाच को तो तुम देखने नहीं जा सकते, तो तुम्हारे आसपास जो जीवित प्राणी हैं उनको देख के समझो कि पिशाच कैसे होते हैं, जो जीवित हैं अभी भी और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो भी एक तरह से पिशाच ही हैं। अथो शिव पुराणस्य वार्चनार्थम सतुम्बुरुः निश्चत्य रचनां चक्रे महोत्सव समन्वितां पिशाचं तारितुं देव्याः शासनात् तुम्बुरुगतः विन्ध्यं शिवपुराणं स हृदिं सावयितुं परम् इति कोलाहलो जातः सर्वलोकेषु वै महान् तत्र तत्श्रवणार्थाय ययुर्देवर्षयो द्रुतं समाजस्तत्र परमो अद्भुतश्चासीत् शुभावह तेषां शिवपुराणस्य गतानां श्रोतुमादरात्। तदनंतर तुम्बुरु ने शिवपुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। देखो, जो ऋषि थे, जो देवता थे, वो लोग भी वहां आ गए जब उनको पता चला कि यहाँ कथा होने वाली है। क्योंकि जिनका हृदय शुद्ध होता है वो बार बार इन चीज़ों को सुनते और पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मेरा हृदय अशुद्ध हो जाए। अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे, हम इसको पढ़ना छोड़ दें, मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी नहीं कि मैं कल शुद्ध रहूंगा या नहीं। पिशाच मत तम पाशैर्बद्ध्वा
समुपवेश्य च तुम्बुरुर्वल्लकीहस्तो जगो गौरीपतेः कथाम् आरभ्य संहितां माद्यां सप्तमी संहितावधि स्पष्टं शिवपुराणं हि समाहात्म्यं समावदत्। तत्पश्चात तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बैठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। श्रुत्वा शिव पुराणम तु सप्त संहितमादरात् बभूवुः सुकृतार्थास्ते सर्वे श्रोतार एव हि। सा पिशाचो महापुण्यं श्रुत्वा शिवपुराणकं विधूय कलुषं सर्वं जहो पैशाचिकं वपुः। दिव्यरूपो बभूवाशु गौरवर्णः सितांशुकः सर्वालंकार दीप्तांगस्त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई, शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। ये भी आप मनुष्यों के संदर्भ में देख सकते हैं कि जब आप पवित्र हो जाते हो तो पिशाच लोग से उसका शरीर चेंज हो गया। पिशाच का जो बुरा शरीर था उससे उसकी अंग कांति चेंज होकर उसको एक दिव्य रूप मिल गया। उसी तरह जो मनुष्य है वो जब तक पाप में है उसका शरीर पिशाच जैसा ही दिखेगा। वो उसकी शक्ल इतनी भद्दी सी दिखेगी, गंदी सी दिखेगी, उसका एटीट्यूड, चलने फिरने का तरीका, बात करने का तरीका सब भद्दा सा गंदा सा रहेगा। लेकिन जब वो पवित्र हो जाएगा, उसका हृदय साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो बिल्कुल साफ सुथरा दिखेगा। उसका बात करने का तरीका, उसके पास तुम खड़े होगे तो तुम्हें वाइब्स पॉजिटिव आएंगी। ये भी एक सुंदरता का प्रतीक है। अगर किसी के पास खड़े होकर आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हो, उसने कितना भी पेंटिंग कर रखी हो फेस पे, वो आपको अच्छा लग ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिविटी आ रही। तो नेगेटिविटी तभी आएगी जब उसके अंदर अशुद्धि है। जब वो शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र होगा, तो उसके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आपको उसके साथ बैठकर उससे बात करके अच्छा लगेगा। उसका वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। भगवान शिव के चरणों में वो आ गया, उनके जैसा उसका रूप हो गया। मतलब उनके जैसा का मतलब ये नहीं कि शिव जी बन गया, वो शिव जी सुंदर हो गया, क्योंकि सुंदर का मतलब शिव। तो जब शिव बोल रहे हैं उनके जैसे हो गए तो मतलब वो सुंदर हो गया। तो दिव्यम दिव्य वपुर्भूत्वा तया सा निज कांतया जगौ स्वयमपि श्रीमांश्चरितं पार्वती पतेः। तद्वधूमिति संदृष्ट्वा सर्वे देवर्षयश्च ते बभूवुः विस्मिताश्चित्ते परमानंद संयुताः। सुकृतार्था महेशस्य श्रुत्वा चरितम् अद्भुतं स्वं स्वं धाम ययुः प्रीत्या शसन्तः शांकरं यशः। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। वो पवित्र हो जाता है जो आदमी, वो फिर भगवान के चरित्र का गुणगान ही करता है, क्योंकि वो जब पवित्र हो जाता है तो वो चाहता है कि अब सब पवित्र हों और सब सुखी हों, क्योंकि वो कष्ट झेल चुका है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो मरने के बाद ही उनको स्वर्ग देखना है। तुम कितना भी बताओ कि इसको पढ़ के आनंद आएगा, इसको पढ़ के आप पवित्र हो जाओगे, मानेगा ही नहीं। वो कहना हम तो कुकर्म कर लूंगा, जब बर्बाद हो जाऊंगा उसके बाद ही पढ़ूंगा। उस स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुगः सोऽपि दिव्यात्मा सुविमान स्थितः सुखी स्वकांता पार्श्वगः श्रीमाशु शुभे अतीव स्थितः। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रीतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगे। अथ गायन महेशस्य सुगुणान सुमनोहरान सतुम्बुरुः जगामाशु सकांतः शांकरं पदम। सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिंदुगः स्वगणश्च कृतः प्रीत्या सा भवत् गिरिजा सखी। तस्मिन् लोके
परानंदे घन ज्योतिषी शाश्वते लब्ध्वा निवासमचलं लभेते परमं सुखम् इत्येतत् कथितं पुण्यमिति हा समघापहं शिवाशिव परानन्दं निर्मलं भक्तिवर्धनं या इदं शृणुयाद् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः सा भुक्त्वा विपुलान् भोगानन्ते मुक्तिमवाप्नुयात्। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रीतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इत श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये बिंदुग सद्गति वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में बिंदुक सद्गति वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।